गर्मी में भी पंखा बंद करके सोने वाला ससुराल। लेट सुबह तक पाखी अपने कमरे में फुल स्पीड में एसी पंखा दोनों चलाकर सोई हुई थी। तभी मंजुलता कमरे में आती है, जो कि बर्फ जितना ठंडा था। हे भगवान, आज फिर इस लड़की ने एसी का टेम्परेचर 16 कर रखा है। ऐसा लग रहा है कमरे में नहीं कुल्लू मनाली में आ गई हूँ। मेरी तो ठंड से कुल्फी जम रही है। गुस्से में मंजुलता एसी पंखा दोनों एक साथ में बंद कर देती है। तभी पाखी चिड़चिड़ करते हुए उठकर पलंग पर बैठ जाती है। मम्मी, तुमने एसी पंखा बंद क्यों किया? प्लीज चालू कर दो, नींद आ रही है। क्यों, रात में क्या अचार डालती है जो सुबह के टाइम भी सोने की पड़ी है? पहले ही इतनी लेट से उठी है, जब देखो एसी पंखा चालू करके रायते के जैसे फैल जाती है। थोड़ा एसी पंखे को भी आराम दे। मम्मी यार, ये कोई कार की टायर थोड़ी है जो चल चल कर घिस जाएगी। अच्छा खासा मैं मस्त बिंदास सो रही थी, ये मम्मी कबाब में हड्डी बनकर आ गई। ये मच्छर के जैसे मुंह के अंदर क्यों भिन भिना रही है? तेज बोल थोड़ा। मेरी क्या मजाल जो मैं आपके आगे कुछ बोलूं माते? माते की लाते नहीं खानी है ना, तो दोबारा से पंखा एसी दोनों एक साथ नहीं चलना चाहिए। पता है इस महीने पूरे 25,000 का बिल आया है। इतना तो रसोई में राशन सब्जी में खर्चा नहीं, जितने की तू एक महीने में बिजली फूंक डालती है। मम्मी, इतनी उबलती गर्मी में पंखे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाए बिना गुजारा भी तो नहीं है। आपको पता है ना मुझे इस चिपचिपी गर्मी के मौसम से कितनी एलर्जी है। मम्मी प्लीज आधे घंटे के लिए पंखा चालू करो, सो बस एक झपकी मारने दो। आप चाहती हो कि मेरी नींद पूरी ना हो और मेरे चेहरे का ग्लो खो जाए? बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा, चुपचाप से फ्रेश होकर नाश्ता पानी कर ले, मुझे झाड़ू मारने दे और ये एसी की लत मत पाल। पता नहीं कल को कैसा ससुराल मिले। मम्मी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी शादी बाबा आदम के जमाने वाले ससुराल में करवाओगी, जहाँ बगैर पंखे के रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में पाखी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और वहाँ भी टेबल फैन चलाकर ब्रेकफास्ट करती है। यार ये टेबल फैन मस्त फराटेदार चलता है, गर्मा गर्म पराठे को 5 मिनट में ठंडा कर देता है। गर्मी में तो ठंडा खाना खाने का ही स्वाद है। पता नहीं कुछ लोग तो इतनी सॉलिड गर्मी में गर्म खाना कैसे निकलते हैं। वेल प्यारे दर्शकों, अब तक तो आप देख ही चुके हैं कि पाखी को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। पर क्या होगा जब पंखे और एसी की चिल्ड हवा खाने वाली पाखी को बगैर पंखे वाले ससुराल की बहू बनना पड़ेगा? क्या पाखी बिना पंखे के एडजस्ट कर पाएगी? चलिए देखते हैं। जहाँ कुछ दिनों में पंडित जी पाखी का रिश्ता लगवाते हैं, दोनों परिवार लड़के लड़की की देखा देखी करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। जहाँ आज मंडप में पाखी सिद्धांत की शादी चल रही थी। हे भगवान, इस हवन कुंड के आगे बैठ के मेरी तो हालत खराब हो रही है। ऊपर से 1 घंटे से इस महान पंडित जी का मंत्र समाप्त नहीं हुआ। मेरा इतना एक्सपेंसिव मेकअप मेल्ट हो गया। गर्मी लगने के चलते पाखी मंडप के अंदर ही कुड़कुड़ाने लगती है। थोड़ी देर में शादी संपन्न होती है और कमला गाड़ी में विदाई करवा के ले आती है। हे भगवान, सबके सब एक गाड़ी के अंदर ही ठुस ठुस कर भर गए हैं कि मैं तो पसीने में नहा गई। ऊपर से ये सासू माँ पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती, 2 लोगों की जगह में खुद अकेली पसर गई है। यहाँ मेरी हालत दबकर पिचक के केले जैसी हुई पड़ी है। जल्दी से ससुराल आ जाए। नई बहू होने के चलते पाखी किसी को कुछ भी नहीं बताती और थोड़ी देर में ससुराल आ जाता है। पसीने में उसका पूरा लहंगा भीगा पड़ा था। जहाँ चौखट पर खड़ी वो चिड़चिड़ करने लगती है। इस 10 किलो के ब्राइडल लहंगे में मेरा तो दम निकल रहा है। बस जल्दी से गृह प्रवेश खत्म हो ताकि मैं बेडरूम में जाकर मस्त एसी पंखा चालू करके चिल्ड हवा खाऊंगी। पूरा शरीर गर्मी से गोंद की तरह चिप चिप कर रहा है। तब सास कमला आरती करती है। आओ छोटी बहू, हमारे इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। पाखी कलश गिराकर ससुराल के अंदर कदम रखती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये है हमारा कमरा। पाखी तुम्हें पसंद तो आया? अच्छा है। पाखी तुम सीसीटीवी की तरह आंखें जमाकर दीवारों पर क्या देख रही हो? सिद्धांत जी प्लीज जल्दी से एसी ऑन कर दीजिए, इतनी देर से गर्मी में उबल गई हूँ। पाखी माफ करना, लेकिन यहाँ एसी नहीं लगा। मैं पंखा चालू कर देता हूँ, तुम हवा खा लो। इतने में मैं फ्रेश होके आता हूँ। सिद्धांत पंखे का स्विच ऑन करके बाथरूम में चला जाता है। वहीं पंखा काफी ज्यादा धीमी स्पीड से चल रहा था। हे भगवान, एक तो ये पंखा अभी इतना मरा मरा चल रहा है कि हवा भी नहीं लग रही है। दुनिया भर का तो धूल मिट्टी जमा पड़ा है, खाक में से हवा लगेगी।
बुदबुदाते हुए पाखी बेड पर से उठकर पंखे की स्पीड बढ़ाकर हवा खाने लगती है। हाँ हाँ, अब जाकर पंखे की हवा खाकर ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। पाखी, ये क्या तुमने फुल स्पीड में पंखा चालू कर रखा है? अरे जल्दी से पंखा स्लो करो, नहीं तो मेरी कुल्फी जम जानी है। ये भगवान, कैसा नाशपति मिला है मुझे, पूरा का पूरा छुई मुई है। थोड़ा तेज क्या कर दिया, पंखा इसे ठंड लग गई। तब गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होकर पाखी फ्रेशन अप होने चली जाती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ला 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 ला। नहाकर कितना बेटर फील हो रहा है। पाखी गर्मी और थकान उतारकर जैसे बाथरूम से बाहर आती है तो पंखा बंद पड़ा होता है। इतनी तगड़ी गर्मी में ये पंखा किसने बंद कर रखा है? और ये बेड पर की चादर कहाँ गई? सिद्धांत जी, सिद्धांत जी कहाँ हैं आप? ये सारी की सारी लाइट्स भी ऑफ है। भूत बंगले जैसा लग रहा है मुझे, तो डर भी लग रहा है। पाखी डरते डरते आगे बढ़ती है, तभी पीछे से उसके दोनों नंद निधि चारू हाथों में तकिया चादर लेकर आते दिखती हैं। अरे चारू, निधि, तुम दोनों बेडशीट पिलो लेकर क्यों घूम रही हो? और बाकी लोग कहाँ हैं? भाभी, सब लोग छत पर हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। वैसे आपने आते टाइम कमरे का पंखा बंद तो कर दिया था। पंखा तो पहले से ही किसी ने बंद कर दिया था, बस लाइट जल रही है। भाभी, आप निधि के साथ छत पर चलिए, मैं बेडरूम की लाइट बंद करके आती हूँ, वरना फालतू में बिजली का बिल उठेगा। कुछ ही देर में बहू जीने से छत पर आ जाती है, जहाँ आरुषि सबके लिए बिस्तर डाल रही थी, वहीं दादी सास के लिए खटिया बिछा था और बच्चे हवा में खेल कूद रहे थे। ये आज तो छत पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही ना, आज तो मस्त नींद आएगी शालू। मैं तो चाची के बगल में सोऊंगी। हाँ आरुषि भाभी, नीचे तो बिजली भी नहीं कटी, तो फिर इतनी घमस और गर्मी में छत पर बिस्तर करने की क्या जरूरत है? नीचे पंखा चलाकर सो जाएंगे। पाखी के पंखे में सोने की बात सुनकर कमला कंजूसपन दिखाते हुए कहती है, अरे बहू, जब छत पर फ्री फोकट में इतनी ठंडी ठंडी ताजी हवा खाने को मिल रही है तो फालतू में क्यों बिजली खर्च करना? इतना बड़ा खुला छत है, इसका इस्तेमाल करो। पर मम्मी जी, मुझे बगैर पंखे के सोने की आदत नहीं है। अरे पोता बहू, एक बार छत पर सोकर तो देख, कितनी शुद्ध हवा चल रही है, इसके आगे एसी भी फेल है। कहाँ ठंडी हवा चल रही है, पता नहीं इन लोगों को ये गरम गरम लू की हवा खाने में ठंडक कहाँ से लग रही है। पूरा ससुराल एक लाइन से जमीन पर लगे बिस्तर पर लेट जाता है। जब बहू बिस्तर पर सोती है तो गर्मी से इतना जल रहा होता है कि बेचारी पॉपकॉर्न के जैसे उछल पड़ती है। आई मम्मी, भैंस की आंख, ये बिस्तर भी कोयले की तरह सुलग रहा है। अरे क्या हो गया पोता बहू, एकदम से बिस्तर पर से उठकर क्यों बैठ गई? सो जा। मम्मी मम्मी, लगता है गर्म बिस्तर पे सो के चाची के बम जल गई। आरव, बैड मैनर्स, चुपचाप सो जाओ। आरव की बात पर बेचारी बहू शर्म से पानी पानी होकर गर्मी में चादर ओढ़ के सो जाती है और 5 मिनट में ही गर्मी पसीने में भीग जाती है। देखते देखते ससुराल वाले खर्राटे मारने लगते हैं। हे भगवान, कहीं मेरे ससुराल वाले पी के तो नहीं है? मुझे तो ये पक्का तीसरे गोले से छूट कर आए लगते, वरना बगैर पंखे की इतनी गर्मी में नींद कहाँ आती है। जहाँ ससुराल वाले बगैर पंखे में भी कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे, वहीं बेचारी बहू की रात जग कर कट जाती है और सुबह 5 बजे के बाद थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो बहू को नींद आ जाती है। तभी पार्वती सबको जगाती है। अरे केतन, कमला, सिद्धांत, कार्तिक, निधि, चारू, उठो सबके सब। अरे सूरज देवता चढ़ गए हैं और तुम लोग पूरब में पैर करके सो रहे हो, पाप चढ़ेगा, चलो उठो। अरे नहीं पोता बहू, तुझे अलग से बोलूं, उठ चल। बस उठ रही हूँ दादी जी, 2 मिनट। अरे तू बिल्कुल तेथर है क्या? उठ जल्दी से। यार ये दादी माँ, मुझे जहर लग रही है। खुद तो पूरी नींद कर ली, मेरे सोते टाइम मछली बाजार बना दिया। देवरानी जी, जल्दी जल्दी बिस्तर उठवा दो। जी भाभी। वैसे भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई, आज तो स्पेशल खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, मैं तो हलवाई लग रही हूँ, फालतू में रात में नाइट ड्यूटी लग गई। तब दोनों देवरानी जेठानी सारा बिस्तर समेट के नीचे लाती हैं। कमरे में आते ही पाखी फुल स्पीड में पंखा चलाकर लेट जाती है। अभी तो सुबह के 6 भी नहीं बजे, आधे 1 घंटे लुढ़क जाती हूँ। बेचारी बहू को अभी सोए 10 मिनट हुए थे कि तभी कमला पंखा चलते देखकर किचकिच करने लगती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई और तू यहाँ फुल स्पीड में पंखा चलाकर फालतू में बिजली फूंक रही है। ओ भाई, ये सासू माँ कितनी कंजूस मक्खी चूस है। जितने का मैंने 10 मिनट पंखा नहीं चलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया।
बौखला कर पाकी पंखे का स्विच दबा देती है। लीजिए मम्मी जी, हो गया बंद, अब खुश? ये हुई बात मेरी प्यारी बहू। इंसान को बगैर पंखे के भी थोड़ी देर रहना चाहिए ताकि शरीर में से पसीना निकले। चल अब जल्दी से नहा कर किचन में आ जा। जी माँ जी। कुछ देर में पाखी नहाकर अच्छे से मेकअप लगाकर रेडी होकर किचन में आती है, जहाँ रसोई में ना तो गैस फैन लगा था, ना गर्मी खींचने के लिए चिमनी लगी थी। रसोई बिल्कुल थार मरुस्थल जितनी तप रही थी। इस किचन के अंदर तो कितनी ज्यादा घमस और गर्मी मची पड़ी है, मुझे तो एक सेकंड खड़ा भी नहीं हुआ, खाना बनाने में कचुम्बर निकल जाएगा। हाओ देवरानी जी, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, एक बार स्लैब पर देख लो, जरूरत की सारी चीज रखवा दी है। सूजी, मैदा, मावा, बेसन, पनीर, सोयाबीन, चाप, सब्जी मसाले, ड्राई फ्रूट, खोया, सब कुछ कम तो नहीं पड़ रहा? हे भगवान, रसोई का पूरा स्लैब राशन से रखा है, पता नहीं कितनी वैरायटी बनवाने वाले हैं। बहू, सबसे पहले मीठे में चीरमार बनाकर चूल्हा पूज लेना, उसके बाद दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पूरी पुलाव और 2-3 तरह की रसगुल्ला, गुलाब जामुन और शाही टुकड़ा मिठाई बना लेना। जी मम्मी, ये नहीं सिंपल सा कुछ बनवा लेते, पूरे होटल का मेन्यू फरमा दिया। इतना सब कुछ बनाते बनाते मेरी रेल बनने वाली है। बेचारी बहू खाने की तैयारी चालू करती है। सबसे पहले पूरी का आटा गूंथ लेती हूँ, फिर पनीर काट लूंगी, एक तरफ कढ़ाई चढ़ाकर सूजी भून लेती हूँ। बेचारी बहू चूल्हा जलाकर एक तरफ सूजी भूनती है और दूसरी तरफ आटा लगाती है और आटा गूंथने लगती है। हे भगवान, इस किचन में एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगवा कर रखा है कि गैस पास हो सके। कैसे कंजूस ससुराल वालों से पाला पड़ा है। इन लोगों का बस चले तो दूध में से मक्खी निकाल कर पी जाए। जहाँ एक तरफ पूरा ससुराल खुद अपने कमरों में बैठकर खुद पंखे की हवा खा रहे थे, वहीं बेचारी बहू आग बरसाती गर्मी में खाना बनाती है। तभी जेठानी आती है। देवरानी जी, खाना बन गया क्या? सब लोग वेट कर रहे हैं। जी जेठानी जी, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, आप प्लीज सबको परोस के खिला देंगे। बगैर पंखे के खाना बनाते हुए मुझे चक्कर सा आ रहा है। पाकी, तुमने इतनी एफर्ट्स लगाकर खाना बनाया तो सर्व करके खिला दो। अब तुम्हारा क्रेडिट मैं लूंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा, फिर हवा खा लेना। ये जेठानी तो बड़ी चालू है, बटर लगाना तो कोई इससे सीखे। गुस्से में लाल पीली होकर पाकी सबको सर्व करके खिलाती है, जहाँ खाते टाइम सबके चेहरे से पसीना टपक रहा था। गुड जॉब पाकी, पनीर की सब्जी और पूरी तो बहुत टेस्टी बनाई है। वाह, मजा आ गया खाकर। अरे सिद्धांत बेटा, इंसान को सर्दी हो या गर्मी गर्म खाना खाना चाहिए, क्योंकि ताजे गर्म खाने में स्वाद होता है और शरीर में लगता है। धन्य हो ससुर जी, आपकी सोच को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। इतनी भयंकर गर्मी में बगैर पंखे के ये लोग भाप निकलता खाना पता नहीं कैसे खा रहे हैं। मैं तो सबके खाने के बाद लास्ट में खाऊंगी, आराम से अपने कमरे में पंखे में बैठकर खाऊंगी। अरे पाखी, तुम खड़ी क्यों हो? सब लोग खाना खा रहे हैं, तुम अपनी प्लेट लगा लो। नहीं जेठ जी, मैं लास्ट में खाऊंगी, आप लोग खा लीजिए। अरे बहू, बाद में खाना ठंडा हो जाएगा तो स्वाद आधा हो जाएगा, खा ले। सबके जोर देने पर बेचारी बहू को ना चाहते हुए भी गर्मी में बगैर पंखे के डाइनिंग टेबल पर खाना पड़ता है, जिससे उसका मुंह जल जाता है। हे भगवान, इतनी देर हो गई खाना परोस, लेकिन अभी भी प्रेशर कुकर जितना गर्म हो रहा है। अरे क्या हो गया पोता बहू, खाना डायरेक्ट निगल सबका मुंह चल रहा है, एक तेरे मुंह में दही जम गई। दादी सास के कड़े स्वभाव के चलते बहू खाना निकल जाती और सबको खिलाने के बाद कमरे में आकर दरवाजा बंद करके पंखा चलाकर सो जाती है। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 1-2 घंटे नींद पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि रात में तो बगैर पंखे के छत पर मच्छर में सोना है। पंखा चालू करते ही पाखी सो जाती है। इसके 5-10 मिनट बाद ही बिजली कट जाती है और वो गुस्से से भड़क जाती है। लगता है इन बिजली वालों को भी मेरे पंखे में सोने से दुश्मनी है। हैंड टाइम पर लाइट काट ली। देखते ही देखते रात हो जाती है और बहू सबके लिए डिनर बनाकर सबको खिलाती है और पूरा ससुराल दोबारा से बगैर पंखे के छत पर सोने चला जाता है, जहां सब हवा चलने का इंतजार कर रहे थे। आज तो मौसम में बड़ी गर्माहट है, एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा। दादी माँ, मैं तो कहती हूँ सब लोग नीचे चलकर पंखे में सोते हैं, आज गर्मी है, कहीं आरब शालू की तबीयत ना खराब हो जाए। चाची, मुझको पंखे की हवा में नींद नहीं आती, मुझको तो खुले छत पर नींद आती है। भगवान, ये बच्चे भी ना एकदम टेढ़ी खीर हैं। अरे चलो भाई, सब लोग सो जाओ, अपने आप हवा चल जाएगी। पूरा ससुराल गर्मी में ही सो जाता है। वहीं सबके सोने के बाद बहू दबे पांव नीचे अपने कमरे में आकर पंखा चलाकर हवा खाती जाती है।
हाँ, अब जाकर कलेजे को ठंडक पड़ी है, यहीं पर सो जाती हूँ, सुबह उनके उठने से पहले चली जाऊंगी। जहाँ पूरा ससुराल बगैर पंखे के छत पर सोता है, वहीं बहू नीचे पंखा चलाकर सो जाती है। ऐसे ही अब पाखी पूरे ससुराल के सोने के बाद नीचे पंखा चलाकर सो जाती है। तभी एक दिन आधी रात में पानी लेने के लिए चारू नीचे आती है और पाखी को पंखे में सोते देखकर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। वाह भाभी, मौज कर दी। चारू तुम यहाँ? भाभी आप तो बड़ी चंट निकली, वहाँ पूरा परिवार बगैर पंखे के बिजली बचाने के लिए छत पर सो रहे हैं और आप यहाँ अकेले बिजली खर्चा कर रही हो। चारू, मुझे बगैर पंखे की नींद नहीं आती, इसलिए नीचे सो रही हूँ। तुम बाल की खाल क्यों निकाल रही हो? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप सीधे सीधे ऊपर चलकर सोती हो या मैं जगाऊं सबको? कोई चारा ना होने के चलते पाखी को ऊपर जाकर बगैर पंखे में सोना पड़ता है। वहीं रात में रुक रुक कर हवा चलती है, इससे उसकी आंख खुल जाती है और मच्छर भी लगते हैं, जिससे बहू का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। सिद्धांत जी देखिए, बगैर पंखे के छत पर सोने के चलते मच्छर ने मेरा क्या हाल कर दिया है। आज से मैं छत पर बिल्कुल नहीं सोने वाली हूँ। अरे पाखी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मच्छर ने तो काटा है, आज से ओडोमोस लगा लेना। आपसे कुछ बोलना तो भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा है, रहने दीजिए। लाल पीली होकर किचन में जाकर नाश्ता पानी बनाने लगती है, जहां उसे बीच में झपकी आने के चक्कर में सब्जी में नमक की जगह चीनी डल जाती है, जिस पर ससुराल वाले राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। अरे बहू, तुम्हारे ऊपर का माला खिसक गया है क्या? ये कैसी मीठी सब्जी बनाई है, जुबान का स्वाद खराब कर दिया। पर मैंने तो नमक ही डाला था पापा जी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अरे तूने थोड़ी चीनी डाली होगी, बहू चीनी डब्बे में से खुद कढ़ाई में कूद पड़ी होगी। ऐसे ही बगैर पंखे की बहू का ससुराल में टाइम कट रहा था, जहां कुछ टाइम में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अब उसे बगैर पंखे में सोने के चलते घबराहट बेचैनी बनी रहती है। और वहीं नींद पूरी ना होने के चलते अक्सर खाना बनाते टाइम उसका हाथ जल जाता तो कभी खाना खराब हो जाता। हे भगवान, बगैर पंखे के गर्मी में सोकर मेरी क्या हालत हो गई है। पहले आंखों में डार्क सर्कल थे, अब डार्क सर्कल्स में थोड़ी सी आगे बच गई है। सिद्धांत जी, आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बगैर पंखे के छत पर नहीं सोया जाता। पर पाखी, ये पंखे की मशीन वाली हवा खिलाने से खराब नुकसान करेगा। इससे अच्छा तुम छत पर ताजी हवा खाओगी तो मन तरोताजा और तंदुरुस्त रहेगा। पाखी के बार बार बोलने पर भी कोई उसकी परेशानी को नहीं समझता, जिसके चलते उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती कि चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। ऐसे में पाखी के माता पिता उसे देखने के लिए आते हैं और डॉक्टर चेक करते हुए पंखा बंद देखकर उन्हें टोकता है। आप सब लोगों ने पंखे क्यों बंद कर रखे हैं? पंखा तो चलाइए। आपके घर के अंदर कितनी सफोकेशन है। पता है, गर्मी लगने से आपकी बहू की तबीयत खराब हो गई है। इतना बिजली बचाकर कहाँ ले जाएंगे आप? डॉक्टर के ताने मारने पर कंजूस ससुराल वाले शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और पाखी की माँ भड़क के कहती है, बस बहुत हो गया आप सब लोगों का तमाशा। आप लोग मेरी बेटी की देखभाल नहीं कर सकते। बगैर पंखे के गर्मी में सुला सुलाकर मेरी बच्ची को कितना दुबला पतला कमजोर कर दिया है। लेकर जा रही हूं मैं पाखी को। ये सुनते ही ससुराल वाले अपने कंजूस स्वभाव के लिए पछताते हैं और कमला बोलती है, समधन जी हमें माफ कर दीजिए, हमने पाखी बहू का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। बस आप हमारे घर की बहू को लेकर मत जाइए। तू बता पाखी बेटा, तू यहाँ रहना चाहती है? बगैर पंखे के एडजस्ट करके रहना है? माँ आप ही तो कहती हो, शादी के बाद एक लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मुझे यकीन है सब मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। बगैर पंखे के गर्मी में गुजारा करने के बाद इतनी खराब हालत में होने के बावजूद भी पाखी अपने ससुराल वालों का पक्ष लेती है, जिसे देख सबकी आंख में आंसू आ जाते हैं और कमला खास अपनी प्रेग्नेंट बहू के कमरे में एसी लगवाती है ताकि कमरे में ठंडक बनी रहे, और वहीं रसोई में भी गर्मी पास करने के लिए चिमनी और एग्जॉस्ट फैन लगवाती है। वहीं अब ससुराल वाले गर्मी में बगैर पंखे के सोना छोड़कर आरामदायक तरीके से कमरों में सोते हैं।